नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह मैं बताना चाहूँगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। लेट्स सी। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आज का जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, लक इज ऑन योर साइड। लेट्स सी और क्या है आज आप सभी के लिए। आज का फोर्थ कार्ड आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है वो आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब आज का जो लास्ट कार्ड है, जो कि सिक्स्थ कार्ड है, देखते हैं ये आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश लेकर आया है। सो ये रहा आज का लास्ट कार्ड, जो कि है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये भी बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। सो दोस्तों, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस, बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। जो कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, जो कि आया है लक इज ऑन योर साइड। ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और जो सबसे पावरफुल कार्ड, जो कि सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, वो आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की ओर ये इशारा दे रहा है। और इन सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अंत आपके हाथों लिखा है। जिन्होंने भी बेवजह अननेसेसरी का आपको पोक करने की कोशिश की, आपके साथ एक युद्ध की शुरुआत की है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसका जो अंत है वो आपके हाथों लिखा हुआ है। शुरू तो उन्होंने किया है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि इसका जो एंड होगा वो आप करेंगे। और एंड इसलिए आपके थ्रू होना है क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं। और जिसने ये शुरुआत की है उसने झूठ का सहारा लिया है। और ये तो बोलते ही हैं कि झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो साफ तौर पे जिन लोगों ने भी झूठ का सहारा लिया है, जिन लोगों ने भी झूठे झूठे लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया और आपके खिलाफ गलत गलत बातें, गलत गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार जो किया है, आपको जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, साफ तौर पे दिखता है कि इन सारे राक्षसों का, इन सारे लोगों का अंत आपकी ही हाथों लिखा हुआ है। यानी कि आप ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे, ऐसे ऐसे एक्शंस लेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे फैसले आपके थ्रू यूनिवर्स कराएगा कि इन लोगों का संपूर्ण विनाश कराएगा। और आगे से दूर दूर तक ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा आप और इन शत्रुओं को देखकर कि कोई भी सीधे इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, जो कि आपको पोक नहीं कर रहा, अपने रास्ते चल रहा है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी सेट होगा। आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत अच्छा कार्ड आया है, साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपका ड्रीम था, जो भी आपका गोल आपने एक सेट कर रखा था अचीव करने के लिए, अब धीरे धीरे वो चीज़ साकार होते हुए दिख रही है, पूरे रूप से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। या उस ओर कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा, कोई ना कोई खबर ऐसी मिलेगी कि वो चीज़, उस चीज़ का रास्ता कहीं ना कहीं जैसे बन रहा है। यानी कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो चीज़ कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली है, चाहे किसी अननोन पर्सन के थ्रू, जिसको आप जानते तक नहीं है, फिर भी वो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करने वाला है कि आपका ये काम पूरा होता हुआ दिख रहा है।
बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है दोस्तों आपके अराउंड। नेगेटिविटी इसलिए अटैक करने की कोशिश करती है क्योंकि आपके अराउंड पॉजिटिविटी भी बहुत है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करती है आपके अराउंड जो ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर ले वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, बिकॉज इस समय यूनिवर्स की एक ऐसी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है कि आपका काम पूरा होना है तो हो कर ही रहेगा। कोई कितनी भी बाधा डालने की कोशिश कर ले वो नहीं डाल सकता, या वो आपके इस सपने को तोड़ नहीं सकता, या आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोई कितनी भी ट्राई कर ले अपने एंड से। और अगर मैं देखूं ये जो कार्ड है ये इस और भी संकेत दे रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका रुका पड़ा था, या कोई ऐसा काम जो किसी ना किसी कारण से रुक गया था, या आपके दुश्मनों ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके वजह से आपका ये काम बहुत समय से रुक गया, या फिर कोई ना कोई अड़चने, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ गई कि वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो अब दिख रहा है कि रास्ता साफ होने वाला है और आपका ये जो रुका हुआ काम है ये डेफिनेटली पूरा होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करते रहेंगे, आप ऐसे एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा कदम उठाने वाले हैं कि जिसने भी इस बाधा को डालने की कोशिश की है वो जीवन में आगे अच्छी तरीके से सुधर जाएगा और किसी के साथ ऐसा गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों ये है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो कि सबसे ज़्यादा मैंने बोला ना आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिखाता है कि जो बहुत समय से आपके अंदर थॉट्स, जो संकल्प जो चल रहे थे सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए, कहीं ना कहीं वो जो थॉट्स हैं, वो जो संकल्प है वो अब मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहे हैं। और उस ओर एनर्जीज जो यूनिवर्स है उस ओर डेफिनेटली काम कर रही है आपको सहयोग देने के लिए। वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है और कुछ ऐसा रास्ता बनने वाला है दोस्तों जो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे जब वो रास्ता आपके सामने फाइनली रिवील होगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस ओर तो आपने कुछ किया ही नहीं, या आपने सोचा भी नहीं था, तो ये चीज़ कैसे हो गई। तो साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बनने वाला है कि आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा होगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग लालच के वजह से या फिर सुनी सुनाई बातों से आपसे मुंह मोड़ लिए थे, आपसे दूर चले गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें अब रियलाइज़ होगा कि दे वेर रॉन्ग। उन्हें अपने गलती का एहसास होगा और आज नहीं तो कल वो आपसे संपर्क करने की कोशिश फिर से करेंगे। यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई पुराना मित्र या कोई ना कोई पुराना दोस्त आपका मतलब आपसे फिर से कांटेक्ट में आ सकता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है वो एनर्जी का एक ऐसा फ्लो दिखा रहा है, स्पेशली आपके पूरे परिवार के अराउंड, कि जो बहुत समय से एक इच्छा थी आपकी। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना था, या फिर आपको कोई ज़मीन खरीदनी थी, कोई इन्वेस्टमेंट करना था, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से आप और आपके परिवार में लोगों के मन में थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कुछ ना कुछ बाधा हमेशा आ रहा था जीवन में, चाहे मेडिकली या चाहे किसी और फाइनेंशियली तौर पे। तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, एक नया रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। तो जो आपके थॉट की एक एनर्जी है वो फुल ऑन इस समय अपने इट्स गेनिंग मोमेंटम, एंड डेफिनेटली इन द कमिंग डेज यू आर गोइंग टू सी कि कैसे वो अपना स्वरूप लेता है, स्वरूप बदलता है, और कैसे वो चीज़ अब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होने वाली है। तो ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और रीज़न ये है ये बोलने का, ये सारी बातें बोलने का इसलिए ये रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए उसका रीज़न ये बगल में ही है। जो नेक्स्ट कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड। इस समय जो लक है वो आपके साथ है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, या फिर अपने बिजनेस या जॉब से रिलेटेड अगर कोई फैसले करते हैं, तो साफ तौर पे लक आपके साथ है। वो चीज़ सक्सेसफुली आप कर पाएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, अपने घर परिवार का। सिचुएशन ऐसे हालात बनेंगे कि वो चीज़ आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है जो तीसरा कार्ड आया है आज का, बिकॉज ये साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि लक बिल्कुल आपके फेवर में है। किसी तरीके का अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है आपके घर परिवार में, तो उसमें भी साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके पक्ष में चीज़ें होंगी, जो सच्चाई है वो सामने आएगी, और कहीं ना कहीं आपको जीत हासिल होते हुए भी दिख रही है। जो काम करेंगे उसमें ऑफ कोर्स लक तो मैंने जैसे बताया आपके साथ है, तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं।
तो ये भी कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आज के लिए। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों ये आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बिल्कुल जिन सवालों के जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे और जैसे उसका कोई आंसर नहीं आपको मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सब कुछ जैसे रुका पड़ा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब क्लियर होते हुए दिख रही हैं। वो चीज़ें अब आपके सामने रिवील होते हुए दिख रही हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी रही है आपके खिलाफ जो कुछ लोगों ने किया है। जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ बनाई, आपके खिलाफ उसे यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें भी रिवील होंगी, वो सारी चीज़ों की जो सच्चाई है वो सामने आएगी, और फिर कहीं ना कहीं लोग आपके पक्ष को समझेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और साफ तौर पे लोगों को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, दूसरों की बातों में आकर बिना आपसे वेरीफाई किए चीज़ों को। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई चीज़ सॉल्व होते हुए दिख रही है, कोई किसी चीज़ का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, और जो जिस जवाब को आप ढूंढ रहे हैं, आपके सवालों के जवाब यहाँ डेफिनेटली आपको मिलेंगे। स्पिरिचुअली भी जो आपकी खोज आपके अंदर चल रही है कहीं ना कहीं, उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। आपको अपने अंदर जैसे कोई जवाब दे रहा हो, अपनी आत्मा से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होंगे। तो ये भी कार्ड इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अब वो समय आ चुका है कि अब आप खाली चुपचाप बैठ के सुनने वालों में से नहीं हैं, या फिर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अब आप एक्शन लेंगे। और अगर आप अभी तक शांत थे तो उसके पीछे भी कुछ कारण था। आप घर परिवार सबको देख कर चल रहे थे, सिचुएशन को देख के चल रहे थे, और अपने सही समय आने का वेट कर रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूँ साफ तौर पे कि अब वो सही समय आने वाला है जब आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं कि इससे धज्जियां उड़ जाएंगी। जो आपके खिलाफ लोग खड़े हैं उन्हें भी ऐसा जवाब मिलेगा कि उन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा, और उन्हें बहुत लंबे समय तक ये चीज़ याद रहेगी, और आगे से कभी भी दोबारा ऐसे किसी को परेशान करने की कोशिश ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा जवाब देने वाले हैं, कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिससे बड़े बड़े देखते रह जाएंगे आपको, और वो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप अपनी जगह सही होंगे। और बहुत समय से आपने चीज़ों को सहा भी होगा, पेशेंटली आप वेट कर रहे थे अपने समय आने का, बहुत पेशेंस आपने रखा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक हद होता है, तो वो हद अब पार हो चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा कदम आप उठाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक तूफान उठेगा। और अच्छा भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अब आपकी आवाज़ को सुना जाए, आपको देखा जाए, आपको समझा जाए। तो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों ये आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो दोस्तों, बिल्कुल जितनी भी कठिनाइयों से आपने जीवन में अभी तक पार लगाया है अपने आप को और अपने परिवार को, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से लड़ते लड़ते एक जो आपका ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा साइड है, यानी लोगों का केयर करने का जो आपका एक साइड है, वो कहीं ना कहीं जैसे दब सा गया है। और देखा जाए तो सिचुएशन भी ऐसी रही होगी जीवन में कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समटाइम्स देयर आर थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन, और कभी कभी आप अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते होंगे बिकॉज आपके ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बना के रखें, अच्छा बना के रखें। थोड़ा उसमें जो एक मिसिंग चीज़ है जो कि प्यार है, उसे खोने ना दें, कहीं ना कहीं उसे इंक्लूड करके रखें। बिकॉज वही रीज़न है, वही वही कारण है कि जिसके वजह से आज भी आप फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा समय निकालें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने खास लोगों के साथ, चाहे फिर वो आपके पार्टनर हैं या फिर घर परिवार में जो आपके सदस्य हैं, बच्चे हैं अगर आपके, तो बिल्कुल उनके लिए टाइम निकालें, माँ बाप के लिए टाइम निकालें। तो सबके लिए थोड़ा वक्त दें, उन्हें भी दिखाएं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो दोस्तों, अगर मैं देखूं ओवरऑल सारे कार्ड्स को, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी गाइडेंस भी आई आपके लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो,
जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान हर चीज से जीवन भरा रहे, धन संपत्ति हेल्थ वेल्थ सब अच्छा रहे। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।